अस्सलामुअलैकुम। आज ना मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल की भी बात हो, क्योंकि चाहे हम पाकिस्तान में रहते हो या बाहर किसी भी मुल्क में, हम सब खवातीन की ना एक ही कहानी है। वहां से लेके ना शाम तक घर की जिम्मेदारियां, बच्चे और बहुत सारे काम, और उसके बाद हम खुद बहुत पीछे कहीं आते हैं। आज के व्लॉग में ना मैं आपको अपना सेल्फ केयर सीक्रेट भी बताने वाली हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट भी है और मैंने अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए अडॉप्ट किया है। हम तमाम जो घर में रहने वाली खवातीन है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि सारा दिन हमारा एक ही पैटर्न पे गुजर जाता है। सुबह उठे, नाश्ता बनाया, दोपहर का लंच तैयार किया, बच्चों को संभाला, घर को संभाला, घर की जिम्मेदारियां देखी और शाम को थक कर सो गए। बेशक ये सब करना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बड़े खुशी खुशी ये सारे काम करते हैं, लेकिन इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, हमारा मूड थोड़े से स्विंग्स होते हैं और उसके बाद हमारी स्किन बहुत डल होने लग जाती है। हम अपनी स्किन की बिल्कुल केयर नहीं करते, हमारा चेहरा ढल जाता है। ये बात ना मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बात खुद फील की है। कभी कभी जब हम शाम को थक के शीशे की तरफ देखते हैं ना, तो हमारा फेस बहुत ज्यादा डल लग रहा होता है, और कभी कभी ना ये थका हुआ और डल चेहरा देख के ना कॉन्फिडेंस पे बहुत कमी आती है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि जब मैं अपने घर को साफ सुथरा रख सकती हूँ, अपने बच्चों की केयर कर सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों नहीं साफ सुथरा रख सकती, खुद की केयर क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए ना मैंने अपनी रूटीन में एक छोटी सी चीज शामिल की है, जो कि है सेल्फ केयर मोमेंट्स। अब जो सेल्फ केयर मोमेंट्स है ना, वो कोई लग्जरी में नहीं आते कि ये लग्जरी हम कुछ करने वाले हैं, नहीं, ये जरूरत है हमारी। साथ साथ यहाँ पे मैं शामी फ्राई करी हूँ जो मैंने बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ परसों के व्लॉग में शेयर की है, तो आप वो भी जाके जरूर देखिएगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो हमारे चेहरे पे डलनेस है ना, वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स और डेड स्किन की वजह से आती है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स है ना, ये ना सिर्फ हमारे स्किन को रफ करते हैं, बल्कि हमारी जो फ्रेश लुक है ना, उसको भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आगे चल के मैं आपको ना इसके सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ कि माइल्ड सा कौन सा स्क्रब है जिससे हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, सेल्फ केयर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव क्रीम लगाएं या सैलून विजिट्स करें। अगर आप डेली की रूटीन में 10 से 15 मिनट अपनी स्किन को दे देते हैं ना, ये आपके लिए बहुत है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि मैंने आपको 10-15 मिनट भी कुछ ज्यादा बता दिए। अब सुबह सुबह आपने नमाज पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक में निकल जाए, 10 से 15 मिनट जितना आपको सूटेबल लगे। सुबह थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कर लें या फिर अपनी स्किन को क्लीन कर लें। इनमें से जो अक्सर खवातीन है ना, वो बाहर की खवातीन जो बाहर के मुल्क में सेट हो गई हैं, उनको देख के बड़ा इंप्रेस होते हैं कि इनकी माशाल्लाह से स्किन कितनी ग्लोइंग है और ये कि खुद कितनी परफेक्ट है। लेकिन आप ये देखें कि वो वहाँ पे मेड भी नहीं रख सकते, वो सारा घर का काम खुद करती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पर्स भी रखी होती हैं जो हमारी कामों में मदद करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ना स्किन फ्रेश होती है और हम खुद भी मोटापे का शिकार हुए हैं। आज की जो वीडियो है ना, वो भी मैं स्पेशल इसीलिए बना रही हूँ कि बेशक हम घर में सारा काम करते हैं, हम घर की काम वाली भी हैं, हमें उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप घर की बैकबोन भी हैं। हम अपनी केयर करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जो है ना, ऑटोमेटिकली हमारे घर के कामों में, हमारे बच्चों की तरबियत में, हमारे हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन रखने में, सब में रिफ्लेक्ट होती है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो मेरा मैसेज है ना, वो आप सब लोगों के लिए ये है कि घर के काम भी करें, कुकिंग भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सेल्फ केयर भी करें। अब उस सेल्फ केयर में बेशक आपको अगर नहीं अच्छा लगता कि आप फेस की, स्किन की क्लिनजिंग करें, सारा कुछ करें, आपको नहीं पसंद ना, तो सुकून से मुंह हाथ धोएं और एक कप चाय का लेके बैठ जाएं। ये भी अगर आप 10 मिनट खुद को देंगी ना, तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब आप रिलैक्स होके 10 मिनट सिर्फ अपने आप को देंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उनको सोचेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। आपने ये लाइफ में ज़रूर आज से ट्राई करना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक ब्लैक हेड, व्हाइट हेड रिमूव करने के लिए कोई तरीका अडॉप्ट नहीं किया ना, तो आज ये आप क्लिनजर मंगवा लें। आपको अगर जौन सी भी कंपनी का अच्छा लगता है ना, आप उसका मंगवा लें। ये मैंने बस ऑनलाइन देखा था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया और ये मुझे काफ़ी हद तक सूट किया। इससे पहले मैं क्या करती थी कि जब मेरा महीने 2 महीने बाद कभी होता था ना कि आज मैं पार्लर से जाके फेशियल करवा लूँ, तो फिर तब फेशियल करवाते वो जो एक स्पेसिफिक सा इंस्ट्रूमेंट होता था ना, वो ऊपर सर्कल सा होता है और ब्लैक, उसका मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं आता, तो वो उससे बड़ा पेन होता था आपको निकालते हुए। लेकिन वो थोड़ा सा ये होता था कि क्लिनजिंग वगैरह हुई होती थी, तो उस तरह से निकल जाते थे। और उसके बाद ना हमारी नोज काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है। अक्सर मैंने घरों में भी पड़े हुए देखा है। वो अक्सर ये पार्लर पे तो ये होता है ना कि क्लिनजिंग करके हम ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकलवाते हैं। घरों में तो ना वो सब अपनी अपनी कारीगरियां कर रहे होते हैं, उन्होंने ऐसे निकाल रखी होती है, पूरी नोज रेड हुई होती है और उसके बाद उनके निशान पड़ जाते हैं। एक तो मैंने देखा था एक दफा, एक जो गर्ल थी, मैं उसका नाम नहीं लेती, उसकी पूरी स्किन पे ना इस तरह से लाइन पड़ी हुई थी। और मैं उनसे पूछी, मैंने आपने क्या किया, तो कहती ब्लैक हेड रिमूव किया। तो ऐसे ही बस उन्होंने मतलब नो क्लींजिंग कुछ भी नहीं किया, और वो ब्लैक हेड वाली पिन जो होती है ना, वो उन्होंने फेस पे लगा ली और उससे सारी स्किन जो है वो खराब हो गई।
अब मैं ये सारे तरीके कर करके, बल्कि मेरी कज़न ने मुझे ये कहा कि आप ना रेशमी जो दुपट्टा होता है ना वो ऐसे नाक पे जोर से फेर लेंगे ना तो भी आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। वो भी मैंने करके देख लिया था, उससे मेरे भी ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव नहीं हुए थे। खैर एट द एंड मैंने जो है ये ऑनलाइन एक चीज़ देखी थी। अच्छा कभी कभार हमें ये भी लगता है ना कि यार हमें कोई बहनों वाला अच्छा मशवरा दे दे तो भी हमारी थोड़ी सी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो अब क्या होता है कि ऑनलाइन मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, इतना सब कुछ अवेलेबल है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अच्छा आप लोगों ने सिलिसिलिक एसिड का तो नाम सुना होगा। तो सिलिसिलिक एसिड जब मैं नाम लेती थी ना तो सारे हंसते थे, कहते कि क्या सिली। तो मैंने कहा नहीं यार, होता है सिलिसिलिक एसिड और इससे ना ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। हमें अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाहिए। अच्छा वो आजकल एआई का ज़माना चला हुआ है और जब आप किसी भी चीज़ का सर्च करते हैं ना तो फिर आपको वो रिकमेंडेशंस में आती हैं। अब जब मैं बार बार सिलिसिलिक एसिड को सर्च कर रही थी कि कौन सा बेस्ट होता है क्या होता है, तो मुझे फिर एक्ोफेक्स कॉस्मेटिक्स का बार बार ना कमर्शियल आ रही थी। कुछ भी ओपन करती थी तो ये कमर्शियल आ जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसी कंपनी का मंगवा लेती हूँ। लग तो रहा था कि मुझे लगता था कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बट आप यकीन करें इसने मेरी स्किन को इतना 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 अच्छा कर दिया है। अभी ये मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ गर्मियों की वजह से, क्योंकि ना इसको लगाने का एक तरीका होता है। आपने इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अपने आप स्किन से काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो मैं इस टाइम पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ना तो मेरे एक्नी हो जाएगी। ये आपने खुद ध्यान में रखना होता है कि थोड़ा सा सीज़न चेंज होगा ना तब आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी का किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आप सिलिसिलिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्नी को बहुत फ़र्क पड़ता है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है ये। इसका तरीका लगाने का भी बहुत मतलब डिफरेंट है। वो ये है कि जब आपने इस क्लिनज़र को यूज़ करना है ना तो आपने इसको 2 से 3 मिनट अपने फेस पे लगा रहने देना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा यहाँ पे पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो मैंने वॉइस ओवर डिलीट कर दिया अपना। वो रिकॉर्डिंग में ये करी थी कि ना कमरा बहुत मैसी हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ना कमरा क्लीनिंग भी करते हुए आपके साथ भी वीडियो शेयर कर देती हूँ। लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि जब मैं आँख फ्री होके खड़ी होती हूँ ना कि चलो अब मैं कैमरा को बंद कर देती हूँ, उस टाइम पे मुझे पता चला कि यार रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ना इसको वीक में 1 दफ़ा यूज़ करना है, ज़्यादा आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो वीक में 1 दफ़ा ये बहुत होता है। 2-3 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद अपना फेस को क्लीन कर लें। और अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आई ना तो आज से ही अपनी लाइफ में आपने सेल्फ केयर स्टेप ज़रूर ऐड करने हैं। और आपने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज आपने अपने लिए क्या किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी केयर करेंगी ना तो ही आप दूसरों की बेहतरीन केयर कर सकेंगी। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी और के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।